क्या तुम सीखोगे कि किसी भी स्थिति में शांत कैसे रहना है। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और साफ नदियों के बीच बसे एक शांत गांव में गुरु विराज नाम के एक बुद्धिमान वृद्ध सन्यासी रहते थे। उनकी समझदारी और शांति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और कई लोग उनकी सलाह लेने गांव आते थे। एक दिन अरुण नाम का एक युवक उनसे मिलने आया। अरुण बहुत महत्वाकांक्षी और ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। छोटी छोटी समस्याओं से वह चिंतित हो जाता था और थोड़ी सी आलोचना भी उसे क्रोधित कर देती थी। वह सफल होना चाहता था, लेकिन समझ गया था कि उसकी अशांत प्रवृत्ति उसकी राह में बाधा बन रही थी। वह गुरु विराज के पास आया और उनसे पूछा, गुरु जी, मैं किसी भी स्थिति में शांत कैसे रह सकता हूँ? जब भी कुछ गलत होता है मैं अपनी शांति खो देता हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? गुरु विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो। एक समय की बात है, एक नदी थी जो एक जंगल के बीच से बहती थी। वह शांत, स्थिर और जीवन से भरपूर थी। एक दिन एक तूफान आया। तेज हवाएं चलीं, पेड़ हिलने लगे और मूसलाधार बारिश हुई। नदी का जल स्तर बढ़ गया और ऐसा लगने लगा कि तूफान सब कुछ नष्ट कर देगा। फिर भी नदी स्थिर रही, तूफान के साथ बहती रही और उसमें ढलती गई। अंततः तूफान थम गया और नदी फिर से शांत हो गई। तूफान के बाद एक पक्षी जो बारिश में भीग चुका था और थक चुका था, नदी के पास आकर बोला, तूफान में तुमने कैसे इतनी शांति बनाए रखी? नदी ने उत्तर दिया, मैंने तूफान से लड़ाई नहीं की। मैंने हवा, बारिश और लहरों को जैसा था वैसा ही रहने दिया। मैं बस बहती रही, बिना किसी प्रतिरोध के, यह भरोसा करते हुए कि यह भी बीत जाएगा। मेरी शांति तूफान से भागने में नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करने में है। गुरु विराज ने फिर अरुण की ओर देखा और पूछा, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? अरुण ने थोड़ी देर सोचा और कहा, नदी ने तूफान का विरोध नहीं किया। उसने भरोसा किया कि तूफान गुजर जाएगा। क्या आप कह रहे हैं कि मुझे जो कुछ भी मेरे साथ होता है उसे स्वीकार करना चाहिए और उसका विरोध नहीं करना चाहिए? बुद्धिमान गुरु ने सिर हिलाया। जीवन में कई तूफान आते हैं, तनाव, गुस्सा, डर, अनिश्चितता, लेकिन जब हम उनका विरोध करते हैं तो हम कष्ट पाते हैं। सच्ची शांति उसी में है कि हम जो नियंत्रण में नहीं हैं उसे स्वीकार कर लें और स्थिति के साथ बहें, जैसे नदी बहती है। यह समझ लो कि हर तूफान अस्थायी होता है और हर तूफान गुजर जाता है। अरुण ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे अब भी संदेह था। लेकिन मैं इसे कैसे अभ्यास करूं? कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। गुरु विराज फिर मुस्कुराए और बोले, कल फिर आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन अरुण वापस आया, यह उम्मीद करते हुए कि उसे कोई गहरा पाठ मिलेगा। इसके बजाय गुरु विराज ने उसे चाय से भरा एक कप दिया और कहा, बिना एक बूंद गिराए इस कप को लेकर कमरे के चारों ओर चलो। अरुण ने कप को ध्यान से उठाया और धीरे धीरे चलने लगा, पूरी तरह से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि चाय न छलके। उसका पूरा ध्यान कप पर था और वह इसे स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद वह गुरु के पास वापस आया, गर्व से यह कहते हुए कि उसने एक बूंद भी नहीं गिराई। गुरु विराज ने फिर पूछा, जब तुम चल रहे थे तो क्या तुमने बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनी? क्या तुमने हवा की आवाज सुनी? अरुण ने सिर हिलाया, नहीं, मेरा सारा ध्यान चाय पर था। गुरु मुस्कुराए और बोले, और यही तरीका है कि तुम किसी भी स्थिति में शांत कैसे रह सकते हो। उस पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे विचार और तुम्हारी प्रतिक्रियाएं। बाकी सब छोड़ दो। जब तुम्हारा मन केंद्रित होता है तो आसपास की अराजकता तुम्हें परेशान नहीं करती। जैसे तुमने चिड़ियों की आवाज नहीं सुनी, वैसे ही अगर तुम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करोगे तो जीवन की तूफानी स्थितियां तुम्हें नहीं हिला पाएंगी। अब अरुण समझ गया था, शांत रहना अराजकता को नजरअंदाज करना नहीं था या यह दिखावा करना कि वह मौजूद नहीं है। यह ध्यान केंद्रित करने, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करने और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देने के बारे में था। उसने गुरु का धन्यवाद किया और एक नई शांति की भावना के साथ वहां से चला गया। उस दिन के बाद जब भी जीवन में तूफान उठते, अरुण नदी और चाय की याद करता और खुद को शांत रहने के लिए याद दिलाता।
यह जानते हुए कि हर तूफान गुजर जाएगा। अरुण ने यह भी महसूस किया कि जीवन में हमेशा अनिश्चितताएं रहेंगी, समस्याएं और चुनौतियां बार बार आएंगी, लेकिन अब वह यह समझ चुका था कि अपनी मानसिकता को बदलने से वह हर स्थिति का सामना शांत चित्त से कर सकता है। उसने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया और खुद को यह सिखाया कि गहरी सांसें लेकर अपने मन को स्थिर करना है। वह दिन भर अपने काम पर फोकस करता और जब भी कोई परेशानी आती वह खुद को नदी की तरह बहने की याद दिलाता। धीरे धीरे उसकी शांति और धैर्य उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। लोग उसकी स्थिरता और निश्चिंतता को देखकर प्रेरित होते थे। अब अरुण अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब वह सफलता उसके लिए सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं थीं, बल्कि एक शांत और संतुलित मन की स्थिरता थी। और अब सवाल यह है, क्या तुम सीखोगे कि किसी भी स्थिति में शांत कैसे रहना है? उत्तर तुम्हारे भीतर है।